आप ये बताइए, थाइन करना जो होता है वो सही है? अगर आपको थाइन का मतलब नहीं पता तो मैं बताऊंगी, सही है या गलत है, बस इतना बताइए। थाइन का मतलब बताइए जो भी है। ठीक है। जब थाइन लड़की की वो होता है, मैं बताती हूँ आपको, थाइन वो होता है, ठीक है, जिसमें किसी ना छोटी बच्ची, जो लड़की पीरियड तक नहीं पहुंची है, ठीक है, उन छोटी बच्चियों के संग, मतलब बहुत ही छोटी बच्चियों के संग में, चाहे वो 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 1 महीने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन छोटी बच्चों के साथ में जो पीरियड तक नहीं पहुंची है, उनके साथ में सेक्स किया जाता है। वो सेक्स का में फर्क होता है। वो क्या होता है कि जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, उसके थोड़े से नीचे के हिस्से में, ठीक है, उसको अपने यूज के लिए लिया जाता है। इसमें अक्सर बच्चियां कई मतलब नहीं सह पाती, मर भी जाती हैं, लेकिन इस तरीके अच्छा, से अपने हवस को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो आप मेरे को अदा, बताइए, सही है गलत है? एक्स मुस्लिम अदा जी, सना जो है हम्म। वो सिर्फ अभी 14-15 साल की है, तो हम ये टॉपिक अवॉइड करेंगे। अभी डीपली हमने, नहीं जाते हम। हाँ सना, नहीं, हमने इनको आपसे, पता चलना चाहिए ना, मैं भी छोटी थी, मुझे भी पता था, इनको भी तो पता होना चाहिए। नहीं ठीक है, छोटी उम्र में सब पता होना चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, वो ये जो टॉपिक है इसका उनको हमारी स्ट्रीम में जो है वो डिस्कशन मिल जाएगा, ये वहां से जाके देख सकती हैं। एज ऑफ नाउ मैं उनके साथ आ, ये टॉपिक डिस्कस करना नहीं चाहूंगा। हमने कुछ चीजें बताई है, सना हमारी बाकी स्ट्रीम भी देखो, और जो अभी जो बताया है हमने, इस पे आप गौर करो, और उसके बाद फिर कभी आप जुड़ के अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बताना, ठीक है? सना, मैं प्राइवेट चैट में एक लिंक डाल रही हूँ एक वीडियो का। मेरे अपने चैनल की वीडियो है, वो देखना जरूर मेरी बहन। एक छोटी सी वीडियो है, वो जरूर देखना। सना, ठीक है सना। सना, वो चुप हो गई। आप लड़की है, सच में बोलिए। कैसे बोलूं मैं? अच्छा, आप मेरी आवाज से बोल रही हैं शायद। हाँ। है ना? हाँ। मैं लड़की ही हूँ। इंडिया में ये जो आपने कहा ना, जी। ये बहुत ज्यादा है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, कहाँ है आपकी गवर्नमेंट, कहाँ है आपका इंसानियत। ये आपके व्यूअर्स क्या मर गए थे उस वक्त, या अभी अभी जिंदा हुए हैं? और अभी भी हुए हैं तो क्यों नहीं ट्रेंड कर रहे ट्विटर पे ये सारी बातें? क्या बात है? कौन सी बात है? कौन सी बात है? जो आपने अभी कहा, मिस अदा। कौन? अरे वो तुम्हारे रसगुल्ला ने की है। हम्म। और कोई नहीं किया। रसगुल्ला के पहले और रसगुल्ला के बाद और किसी ने नहीं की। अच्छा, तो फिर अगर पहले किसी ने किया है सना, तो फिर वो बताओ लोग कि वो ये लोग फर्क नॉर्मल इंसान थे तो वो लोग सही है। नबी ने किया तो वो गलत है। नहीं, मैं वही कह नॉर्मल रही हूँ ना। यही इंसान कहना करे तो चाहते भी ना आप गलत लोग? है। नहीं, मेरी बहन, मैं सुनो वही सुनो, कह रही एक हूँ। मिनट हकूक, एक मिनट हाँ, सुनो। ओके। सना, नॉर्मल इंसान करे तो वो गलत है, रसूल करे तो डबल गलत है। क्यों? क्योंकि रसूल जो होते हैं वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान कर रहा है वो तो गलत है, अगर रसूल कर रहा है तो वो डबल गलत है, फिर उसको रसूल भी नहीं मानेंगे। ठीक है सना, अभी आप आराम करो, और डिस्कशन को बाद में ठंडे दिमाग से जो मैंने बातें कही हैं उसको आप सोचना। ठीक है? सना डिस्कनेक्ट हो गई, और मैं अपने पैनलिस्ट लोग को वापस ले लेता हूं। ठीक है गाइस, यार ठीक है, मैं एक चीज बताता हूं कि कुछ स्टेजेस होते हैं मुसलमानों के, आप लोगों को वो समझना पड़ेगा। एक स्टेज होता है जिसमें मुसलमान सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है? वो सीधा कहेंगे कि हमको तुम्हारी बात सुनना ही नहीं है। ये समझना कि ये एकदम गया गुजरा केस है। जो ये कहे मुसलमान, अगर तुम वीडियो शेयर करते हो, वो कहता है यार मुझे देखना ही नहीं है ये सब, मुझे सुनना ही नहीं है। ये वर्स्ट केस है, ठीक है? कुछ स्टेजेस होते हैं, आप लोग समझिए इस बात को मुसलमानों में। तो एक स्टेज ये होता है कि सुनना ही नहीं है। ये डैडी कह रहे हैं साहिल यू डिड रॉन्ग टुडे। भाई क्या किया मेरे भाई डैडी साहब? क्या किया, क्या गलत किया, जरा वो भी बता देना, सो दैट आई करेक्टिफाई माई सेल्फ। है ना अकूक जी? मैं भी करेक्टिफाई करूंगा, हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्टिफाई करूंगा।
बेशक। हाँ, तो मैं स्टेजेस बता रहा था कि जी एक सर। स्टेज होता है, वो होता है कि सुनना ही नहीं है। दूसरा स्टेज होता है कि सुनते तो है लेकिन मानना नहीं होता है, डिनायल मोड। डिनायल मोड। तो ये जो सेकेंड वाला जो स्टेज है ना, ये फिर भी आगे जाके पॉसिबिलिटी है कि आज जो नहीं मान रहा है, थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद आगे जाके उसको गलत लगने लगेगा। तो सना जो आई थी, छोटी बच्ची है, तो अभी ये सेकेंड स्टेज में है कि ठीक है, सुन तो रही है लेकिन मानना नहीं है। लेकिन फिर भी एक उसने एक चीज मानी कि रसूलुल्लाह ने जो बच्ची के साथ शादी की थी वो गलत था। एटलीस्ट उसने इतना माना। जी। तो शी इज अ ब्रेव गर्ल। सो जितने लोग देख रहे हैं, फटक से एकदम किसी के ऊपर हावी मत हो जाओ। हाँ, कि यार ये नहीं मान रही तो ये ऐसी है वैसे नहीं। गिव देम टाइम गाइस, और खास करके जो छोटे उम्र के हैं। ठीक है, तो एक चीज वो मानी है, आगे जाके जब मैच्योरिटी और आएगी, समझ में आएगा, तो वो मानेगी। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेज होता है। तीसरा स्टेज होता है कि एक इंसान सुनता है, एक इंसान सुनता है और उसके दिमाग में एक डाउट, कहीं ना कहीं जब 100 बातें सुनता है तो कोई एक चीज उसके दिमाग में लग जाती है, जैसे कि ज़ेबा दीदी के दिमाग में लगी थी कम अकल वाली बात पे। तो वहां से उसको फिर बाकी चीजें, एक पर्सपेक्टिव उसको मिल जाता है कि एक चीज गलत है तो बाकी चीजें भी हो सकता है गलत है। फिर उसको समझ में आने लगता है कि हाँ, बाकी चीजें भी गलत है। ये होता है एक स्टेज। फिर एक स्टेज ये होता है कि एक इंसान बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो मोमिन आते हैं, नॉर्मली वो सेकेंड स्टेज में होते हैं कि वो सुनते तो हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। लेकिन यही लोग आगे जाके मानेंगे। सो वी हैव टू बी पेशेंट सम टाइम। आई एग्री विद यू सर जी, क्योंकि ये चीज जो होती है ना, मजहब एक ऐसी चीज है, और स्पेशली इस्लाम एक ऐसी चीज है जो आपके जहनों में, आपके दिलो दिमाग पर इस तरह से हावी होता है कि यू हैव नथिंग अराउंड यू बट योर अल्लाह एंड कब्र का अजाब एंड जन्नत एंड दिस एंड दैट, राइट सर। और उस चीज में से निकलते निकलते आपको बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि मजहब की जो गुठलियां हैं ना, ये बचपन से पिलाई जाती हैं, बचपन से। जी। तो जरूरी नहीं कि हमारी हर बात से वो एग्री करें। तो एक एक बात धीमे धीमे। बिल्कुल। एंड आई कैन गारंटी फ्यूचर यू एक्स कि मुस्लिम। एटलीस्ट 6 महीने के अंदर सना वापिस आएगी और सना ने इस्लाम छोड़ दिया होगा। आई कैन गारंटी यू दैट। 100%। इंशाओम। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, अदा लगता पहले से नहीं देख रही है स्ट्रीम, वरना हाँ। इंशाअल्लाह नहीं इंशाओम बोलती। अब अभी से अदा के फेफड़े में कहीं किनारे इस्लाम फंसा है। नहीं नहीं, अब मेरा मुझे सिखा रहे हो। जबरील को बुलाना पड़ेगा और वहां पर ले जाना पड़ेगा, दिल निकालना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, इस्लाम को कोने कोने से निकालना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या, मैं जा रही हूँ। ओए अब्बास भाई आ गए। अच्छा, अब्बास भाई आ गए तो मुझे याद आ गया, साहिल भाई, मुझे बहुत जरूरी काम से आज सोना था। पानी पानी पी रहा था अक्कू का। मैं सच्ची सॉरी। बता रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम कैसे आप लोग से ठीक सोना हैं? है, मैं जाता हूँ। जी। Oh आप my एक, God. वैसे आपको ये करना नहीं चाहिए था जो आपने किया है साहिल। क्या किया एक हमने? वो छोटी सी बच्ची के साथ आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी विदाउट अरे एनी एडल्ट क्या एडल्ट विद क्या नेक्स्ट टू किया हर। बात? क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी चीज का। उसके पास वो ना नॉलेज है ना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको इस तरह उसके साथ इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, आई पर्सनली एग्जैक्टली थिंक। एग्जैक्टली। बास भाई, दिस इज द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट। वो बच्ची है, चलो मान लिया वो 16 साल की है, हम उससे वही पूछते हैं कि क्या बच्चे को मारने का हुक्म देना ठीक है, या फिर एक 6 साल की बच्ची के साथ आपको शादी एक कर बच्ची के लेना साथ सवाल ठीक करना है? ही नहीं अरे चाहिए। दैट्स द डिनाई, थिंग। वो एक भी मिनट एक बच्ची मिनट है। एक मिनट एक मिनट आपको एक एक मिनट बच्ची के साथ हकूक, ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हकूक, अभी जितना तुम बोलोगे ना, हाँ, मैं चुप ही होने वाली हूँ वैसे। अब्बास भाई जो है वो सबको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमको वो डिस्कशन में उनके साथ नहीं आना है।
सेकंड स्टेज मैं है सिर्फ इतना डायलॉग। कहूंगा कि आपने ये कहा कि छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, तो आप यहाँ पे कहिए कि जितने तबलीगी जमात है और जितने लोग अपने बच्चों को मौलवियों के बयान में लेके जाते हैं, वो सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज के लिए। नहीं, फिर आप गलत हैं, आप समझे नहीं बात। जब एक बड़ा क्यों गलत है? जब एक माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे लेके जाते हैं, तो वो हाँ। माँ बाप का एक डिसीजन होता है, उनको पता होता है किसके पास लेके जा रहे हैं, और उनको वो कहते हैं कि या आप इनको सिखाएं। वो माँ बाप की हाँ। वहां पे इजाजत होती है, माँ बाप लेके जाते हैं। नहीं, आपके यहाँ पे तबलीग जमात वाले माँ बाप से इजाजत नहीं देते। नहीं 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 मेरी बात कह नहीं, दें। इधर उनके ना सॉरी, माँ बाप थे ना उनके साथ कोई बड़ा वहां पे आपके था, वो अकेली आई आपके है, उनके तबलीग माँ बाप को जमात पता भी नहीं वाले, वो क्या कर रही है। अब्बास भाई मेरी बात सुनो, आपके तबलीग जमात वाले माँ बाप की इजाजत नहीं लेने देते, माँ बाप की इजाजत के मोहताज नहीं रहते वो लोग। किसने वो कहा? लोग बच्चों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि घर वाले जो बच्चे होते हैं वो घर वाले पे हुक्म चला के जाते हैं कि हमको जाना है, वहां पे माँ बाप की मर्जी दर्जी कुछ नहीं चलती, यानी क्योंकि कि माँ बच्चे जो बाप है को कुछ नहीं पता 14-15 नहीं। साल के होते हैं। माँ बाप को नहीं पता होता कि वो तबलीगी जमात में जाता होगा। माँ बाप को ये पता होता है कि तबलीग जमात में जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप ठीक की है, मर्जी के मोहताज नहीं होते वो लोग। तो यही मैं कह रहा था, उनके माँ बाप को पता था कि वो आपके साथ बात कर रही हैं, यूट्यूब पे बात कर रही हैं, पता उनको पता होगा, था। आप नहीं, जाहिर सी ये बात है, कैसी बात? 15 साल की नहीं, आपको बच्ची है। पूछना चाहिए था। एक मिनट, आपको एक मिनट, एक पूछना मिनट चाहिए सुनो। था। आपने आपके माँ बाप को नहीं, मालूम है कि आप यूट्यूब सॉरी यूज कर रही हैं, आपसे बात कर रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाके सीख जो है ना, आप जाके अपनी तबलीगी जमात वालों को सिखाइए, यहाँ नो मत नो नो नो, सिखाइए मैं कि आपको क्या बता रहा करना हूँ, अगर चाहिए तबलीगी या जमात, क्या नहीं करना चाहिए। भाई मुझे मेरे अभी हम आप टॉपिक पे आते हैं, अब्बास भाई, लेट्स कम टू द आपको टॉपिक। आपको यू मालूम है कि सेड मेरे साथ एक यंग लड़का था, ईसाई था, यू और उसने उसने नो कहा कि सी मैं मुसलमान, उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ईसाई ये सही नहीं है, बहुत सारी इसमें खराबियां हैं। मैंने कहा आप काफी अब्बास यंग है, भाई, 17 साल का अब्बास था। भाई, उसको मैंने कहा आप अब्बास उससे बात भाई, ना करें। मेरे एरिया में 15-15, 16-16 साल के बच्चे लोगों को तुम्हारे अहले हदीस जमात वाले वहां जाके उनको ब्रेन वॉश करके उनको मुसलमान बनाते हैं, और वो बच्चे जाके अपने घर पे जो है ना, क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या टर्म होता है, आप अगेंस्ट में जाते हो, उसको क्या कहते हैं यार? रिबेलियन। हाँ, रिबेल हिंदी में एक टर्म है यार। वो अपने माँ बाप के साथ जो है वो तो घर पे जाके हल्ला मचाते हैं। तुम्हारे तुम्हारे मजहब के अहले हदीस जमात खास करके मेरी अहले बात हदीस सुनिए, जमात वाले मेरी बात सुनिए। बच्चों को 14 साल 15 साल के बच्चों को इन्फ्लुएंस में लेके आते हैं, हिंदू बच्चों को, अच्छा, क्रिश्चियन बच्चों को, लड़कों को। वो हाँ, विद्रोह थैंक यू सो मच, बगावत बगावत, अनाहक जी बहुत शुक्रिया। वो क्या करते हैं मालूम है, ये दावा टीम वाले, ये लोग खास करके टीनेजर को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि टीनेज टीनेज एक ऐसी उम्र होती है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, जहां पे आप बच्चे को जिस मोड़ पे घुमाओगे ना, वो उस मोड़ पे एकदम स्टिक बन जाता है। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यानी मुझे बताएं, वो जो कर रहे हैं लेट वो मी सही कर रहे हैं, फिनिश, गलत कर रहे हैं? अब्बास भाई, लेट मी फिनिश, जी, अब मैं आपकी लेट मी बात समझ फिनिश, गया हूँ। मैं आपकी रुक जाओ, मैं मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनको बता दूं ताकि उनके बच्चे बच जाए इस चीज से। अहमद, मैं रह चुका हूं इसमें मैं दावत का काम कर चुका हूं, मुझे अच्छे तरीके से पता है। तुम्हारे झूठ या सच की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये दावा टीम वाले, खास करके अहले हदीस वाले, क्योंकि ये मोस्टली जो दावा टीम चलती है, तबलीगी वाले तो तबलीग में लेके जाएंगे, मोस्टली इनको नॉन मोमिन नहीं मिलते। तबलीगी जमात वाले मोस्टली मोमिन बच्चों को टारगेट बनाते हैं, 13, 14, 15 साल, जो भी समझ जाओ मोहल्ले में किधर दिख गए उनको, कोई बच्चा जो है वो सिगरेट विगरेट पी रहा है या नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो तबलीगी जमात वाले इनको टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को, मोमिन लोग को टारगेट करते हैं। नॉर्मली नॉन मोमिन बच्चों को तबलीग जमात वाले टारगेट नहीं करते। हाँ, किसी दोस्त के जरिए से अगर कोई फंस गया तो अलग बात है, वरना आम तौर पे तबलीग जमात वाले नॉन मोमिन लोगों को टारगेट नहीं करते बच्चों को। कौन टारगेट करता है? दावा टीम वाले, खास करके ज्यादातर इनमें जो अहले हदीस जमात वाले होते हैं।
ये अच्छा साहिल लोग सर, अगर आप ये बात कंप्लीट करके ना, ये आगा भाई ये पाकिस्तान से है, मैंने एक लिंक डाला है इधर, छोटी सी वीडियो, ये इनको दिखा देना जरा हाँ वो प्राइवेट देख चैट ले में। प्राइवेट चैट में से। हाँ, वो देखना बाद में। ओके। हाँ साहिल भाई मैं बात अगर अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ यार, नहीं तो रह जाएगी। एलएलबी साहब सिर्फ 2 मिनट देना, मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा अपनी बात। तो ये लोग क्या करते हैं कि टीनेजर्स, क्योंकि ऐसा मरहला रहता है कि आप उसको जिस मोड़ में ढालोगे वो उस मोड़ में आ जाता है। अगर समझो टीनेजर जो है वो गलत लत में लग गया, अपना ड्रग्स व्रग्स के लत में लग गया, तो वहां से वो एकदम घुस जाता है उसमें। उसी तरीके से कोई अगर ज्यादा रिलीजियस बन गया, उसको जमात विमात की आदत लगा दी जाए टीनेज में, तो वो जिंदगी भर फिर जमात में ही दिखेगा आपको। बड़े भाई का कुर्ता पहनेगा, छोटे भाई का पैजामा पहनेगा, सामने वाले जेब में एक मिसवाक होगी जिसका ऊपर का हिस्सा जो है बाहर रहेगा, वो आपको वही करता दिखेगा वो। तो ये लोग जो होते हैं, ये लोग नॉन मोमिन जो बच्चे होते हैं टीनेजर्स, इनको टारगेट करते हैं, फिर इनको पाठ पढ़ाते हैं कि भाई ये मूर्ति पूजा गलत है, वेदा में ये लिखा है, ये है। और उनके जो दोस्त होते हैं मुस्लिम, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस बात में। वो अंदर ही अंदर उसको मोमिन बना दिया ये लोग ने, उस बच्चे को, 14 15 16 साल के बच्चे को बना दिया, कट्टर मोमिन बन गया। अब वो घर पे जाके पहले तो छुपाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सिखा देते हैं कि तेरे घर वाले अगेंस्ट में आ जाएंगे, तो कैसे भी छुप छुपा के नमाज पढ़। मूर्ति जब पूजा होती है तो अवॉइड कर उसको, तू निकल जा वहां से, वो टाइम पे घर पे ही मत रहे, प्रसाद नहीं खाना है, ये सब सिखाते। लेकिन अगर किसी तरीके से वो पकड़े गए बच्चे, मतलब मालूम पड़ गया कि यार ये इतना गंदा मजहब जो है वो अपना के आया है, तो वो बच्चा वहां पे फिर विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, बगावत करना स्टार्ट कर देता है। और फिर ये लोग उसको ये भड़काते हैं कि यार अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, ये फितना है, ये टेस्ट है तुम्हारे लिए, अल्लाह तुमको परख रहा है कि क्या तुम दुनियावी झंझाल में फंसोगे या फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी दोगे। वो बच्चे कई बार जो है अपना घर बार भी छोड़ के चले जाते हैं, और फिर ये उनको सपोर्ट करते हैं। कोई घर दिला दिया, कोई खर्चा उठा लिया, किधर काम वाम पे रख दिया। तो अब्बास भाई को चाहिए कि हमको ज्ञान पेलने के बजाय जाके अपनी इन जमातों को, इन इदारों को जाके ये सब क्या कहते हैं उसको, ज्ञान दे। हमें ये सब ज्ञान नहीं दे। लेट्स कम टू द टॉपिक। You have said something, I don't agree with you, you don't agree with me, that is absolutely fine. Let's come to the topic. नहीं अब्बास मुझे भाई, आपको जवाब देने दें। आपने जो लेक्चर दिया मुझे उसका जवाब देने दें पहले, इस तरह नहीं नहीं वो आप आप जाके ये लेक्चर का जवाब जो है, नहीं और यार, ये क्या बात हुई? ये जो आपने चीज इतना है, बड़ा वो भाषण जाके देते हैं, अपने उसके बाद हमें कहते अपने हैं कि स्ट्रेट इदारे जैकेट हो में जाए। जाके ये सब चीज डिस्कस करे। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। अगर आपको टॉपिक साहिल पे बात ये करना तो है, ठीक है, मैं टॉपिक पे बात कर रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बड़ा बुज़दिलाना बिहेवियर आपका। लेट्स हाँ टॉक ठीक अबाउट है, आप टॉपिक। उसको बुजदिलाना ठीक है, बिहेवियर समझे या कुछ भी ठीक है। समझे, मैंने जो हकीकत थी, मेरा जो एक्सपीरियंस है हिपोक्रेसी, वो मैंने आपकी बयान कर हिपोक्रेसी दिया। है। एनीवे, आपको मैं नहीं टॉपिक पे मानना है बात मत मानिए, कोई मुश्किल नहीं। मानना क्या लेट्स है? कम टू द टॉपिक। आपको मैं प्रूव करूंगा कि आप रॉन्ग हैं। आप नहीं चाहते मैं प्रूव करूं, ठीक ठीक है, है, आप नहीं भाग रहे अपना हैं। चैनल लेट्स ओपन टॉक करिए अबाउट और समथिंग वहां पे एल्स। आप प्रूव करिए। जी, जी। मेरा नहीं, ये मैं यहाँ टॉपिक पे नहीं है। यहाँ पे भी प्रूव करूंगा, वहां पे भी करूंगा, हर जगह नहीं, प्रूव अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं आपको मौका दूंगा तो ही प्रूव करोगे ना। आप नहीं देंगे मौका, ठीक है, स्ट्रेट जैकेट कर देंगे हाँ हमें, ठीक है, नो वरीज। जी ठीक है, हाँ, क्या सवाल लेट्स आप, ये लेट्स टॉपिक क्या कम है? टू द टॉपिक। हाँ, क्या आप अरशद मदनी साहब के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं कि ओम ही अल्लाह है? टू बी ऑनेस्ट मुझे पूरा उनका बयान नहीं मालूम है, अभी लेकिन ये चला देते हैं, जी, अभी या आप चला बता देते हैं। दें, या बता दें आप मुझे, आपकी बात बिलीव नहीं, करके मैं बता। अपने हिसाब से बोलूंगा, उससे अच्छा वो खुद बोल ले तो ज्यादा बेहतर है ना। सुन ले आप। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं
कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु